हाय, दिस इज गुलाब। आज लेक्चर सीरीज 16 अल्फ़ा चलने वाला। 16 अल्फ़ा क्यों है? इससे पहले हमने 16 स्टडी किया। आज हम स्टडी करना है कितना? 16 अल्फ़ा, क्योंकि 16 का एक कंटिन्यू पार्ट है। वो वीडियो लंबा होने की वजह से उसको हमने कट किया और उसका नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हमने क्या स्टडी करेंगे, जब पहले पार्ट पता लगेगा तभी तो हमें मालूम चलेगा। इससे पहले लेक्चर नंबर वीडियो नंबर 16 में हमने जो स्टडी किया वो था प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। और मैंने बताया था इंक्लाइन प्लेन दो टाइप का है, एक टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप है। यानी कि हमने पहले जो स्टडी किया, अगर मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन हो गया, इसके डाउन से अगर किसी चीज़ों को थ्रो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि यहाँ से मैंने थ्रो कर दिया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ u वेलोसिटी में। इस प्रकार प्रोजेक्टाइल मोशन को बोलता है डाउन टू टॉप। आज हम स्टडी करेंगे टॉप टू डाउन। तो एक बार देख लेते हैं कि डाउन टू टॉप में क्या हुआ था, तब हमें पता लग जाएगा टॉप टू डाउन में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे जिससे हमें आसान हो जाएगा, यानी कि एक वीडियो से इसको भी समझने में आसान होगा। इसमें हम हर चीज़ों को डिराइव नहीं करेंगे, हम बोल देंगे जैसे थे। क्लियर हो गया? ओके, शुरू करते हैं। तो उसमें क्या माना हमने, ये थीटा एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल है हॉरिजॉन्टल से, और अल्फा एंगल में प्रोजेक्ट कर रहा था। यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, यू इनिशियल वेलोसिटी था प्रोजेक्शन का। ऐसा कंडीशन में हमने माना था जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी एलोंग में हमने एक्स एक्सिस माना। एक क्या था? एक्स एक्सिस, इसकी 90 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस का, ये था वाई एक्सिस। उसके बाद यू को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे थे, एक्स और वाई में। सिंस एंगल दिया हुआ है तो जिस तरफ एंगल रहता है उस तरफ क्या है, यू कॉस ऑफ अल्फा, और जिसका इसकी 90 डिग्री में होता है यू साइन ऑफ अल्फा, दैट इज यू साइन ऑफ अल्फा। इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर दिखा रहे थे आसान समझने के लिए, क्योंकि हमने हमेशा कैसे पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस कैसे पढ़ते हैं, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से पैरेलल में हम एक्स एक्सिस पढ़ते हैं, तो हमें समझने में आसानी हो। इसलिए इसको मैंने फिर थीटा एंगल को घुमाया, किसको? एक्सिस को। जैसे एक्सिस को थीटा एंगल घुमाया इस प्रकार, तो इसमें हमने देखा कि एक्स एक्सिस में यू कॉस अल्फा, वाई एक्सिस में यू साइन अल्फा। ये क्लियर हो गया। उसके अलावा हमारे पास एक होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी है, इसमें जी का भी दो कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता, ऐसा होता तो जी हमेशा ये लगता। सिंस इंक्लाइन प्लेन है तो जी का भी कंपोनेंट होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल के साथ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जब भी हम जी एनालिसिस करते हैं, जी हमेशा कैसे लगता है, जी कैसे लगता है? हॉरिजॉन्टल का 90 डिग्री, ना कि इंक्लाइन का 90 डिग्री। ये इसकी 90 डिग्री नहीं, इसकी 90 डिग्री, यानी कि ऐसा लगता है, इस प्रकार लगेगा जी। लेकिन मुझे निकालना है जी का कंपोनेंट निकालना है इसकी अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस। उसके लिए मैंने क्या करूंगा, दो कंपोनेंट, यानी कि वाई एक्सिस का कंपोनेंट है वाई का, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वाई का, पैरेलल टू द वाई। और दूसरा निकाला था ये, और दूसरा निकाल दिया था ये वाला। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पूरी ऐसे बताया था, ये एंगल थीटा होता है। जैसे एंगल हम थीटा करते हैं, थीटा मान लेते हैं, थीटा मानते नहीं, होता है, क्योंकि ये ट्रायंगल से ये थीटा, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, और ये एंगल टोटल 90, तो टोटल में से अगर ये एंगल माइनस कर देंगे तो थीटा निकालता है। ऑलरेडी ट्रायंगल से हमने निकाला था। ठीक है, तो ये क्या है, जो एंगल जब थीटा रहता है तो वो होगा कॉस थीटा, और इसकी 90 डिग्री में होगा साइन थीटा, जी साइन थीटा। ये किस केस में हमें स्टडी किए थे? टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन का ये है, यानी कि y का ऑपोजिट डायरेक्शन में जी कॉस थीटा ये वाला, और x का ऑपोजिट नेगेटिव की तरफ जी साइन थीटा। अभी हम निकालेंगे डाउन टू टॉप, तो निकाला जाए। जिसको ये समझ में आ गया तो डाउन टू टॉप भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस हम देखेंगे क्या है। शुरू करें। ओके, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, ये टॉप टू डाउन। ठीक है, इसको ऐसे लगा देता हूँ। तो ये कितना एंगल है, हम मानते हैं थीटा। टॉप टू डाउन यानी कि यहाँ से थ्रो करके इधर आ रहा है, और ये कौन सा, यू, और एंगल कितना है, अल्फा। सेम एंगल माना, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डाउन टू टॉप था, अभी टॉप टू डाउन है, बस। क्लियर हो? ओके, अभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी हम एनालिसिस करेंगे क्या, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन में हम क्या मानेंगे, एक्स एक्सिस। तो इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, मान लो
ये हमारा कॉर्ड, इसकी 90 डिग्री है वाई एक्सिस, ठीक है। हमने यहाँ से थ्रो करते बेटर हो जाएगा, समझने में आसान हो जाएगा। ओके, ये हमारा क्या था यू, ये हमारा क्या है अल्फा, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, तो ये एक्स की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा यू कॉज ऑफ अल्फा, वाई की डायरेक्शन में क्या होगा यू साइन ऑफ अल्फा। ये दोनों में कोई फर्क है, एक्स की डायरेक्शन में कॉज ऑफ यू साइन अल्फा बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यू कॉज ऑफ अल्फा और इस डायरेक्शन में आ गया यू साइन ऑफ अल्फा, क्लियर हो गया। अभी हम जी का देखेंगे, जी का ही तो गेम है। ओके जी, यहाँ पर अगर मैं है तो जी इसकी 90 डिग्री, इसकी 90 डिग्री, किसका इसकी 90 डिग्री में एक्ट करता है, क्लियर हो गया। लेकिन मुझे किसकी डायरेक्शन में निकालना है, वाई और एक्स का डायरेक्शन में। तो वाई की डायरेक्शन, वाई कैसे है ऐसे जा रहा है, इसकी पैरेलल में मैं अगर निकालता हूँ तो ये एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस तरफ जी का यानी कि जी अपोजिट टू द वाई का डायरेक्शन में इसको पैरेलल कर दूंगा तो ये हो जाएगा जी कॉज ऑफ थीटा, इसकी 90 डिग्री में अलोंग द एक्स एक्सिस, और नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पर देखो हमें कैसे एनालिसिस करना है, ये एक कंपोनेंट है तो दूसरा कंपोनेंट ए होगा, यानी कि एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन में ये हो जाएगा हमारा, ए अगर वैल्यू में निकालता हो तो जी साइन थीटा। यहाँ पर देखने में ऐसे लग रहा है तो इसको मैं यहाँ निकालूंगा, ठीक है। तो हमने y की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि y की अपोजिट डायरेक्शन में हमारा पास निकला जी कॉज ऑफ थीटा, x की पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी कि इसी तरफ क्या निकला जी साइन ऑफ थीटा। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। लास्ट में यानी कि जब हम डाउन टू टॉप कर रहे थे, जब डाउन टू टॉप थ्रो हो रहा था, ऐसा कंडीशन में मेरा जी साइन थीटा ऑपोजिट टू एक्स डायरेक्शन का था, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में। अभी क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, यानी कि सपोर्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्स डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है और उस टाइम अपोज कर रहा था। इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारा एज इट इज हमने ऑलरेडी देखा यहाँ पर, ठीक है। इसी के वजह से हमारा रेंज में फर्क आ जाएगा, क्लियर हो गया। ओके, तो सेम न्यूमेरिकल जो हमने किए थे 5√2 लेके और एंगल, सेम एंगल को कंसीडर करके करेंगे और देखेंगे क्या डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया, अरे क्लियर हो गया। ओके, तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये यू था, ये अल्फा ऑलरेडी गिवन है, थीटा ऑलरेडी गिवन है, तो मैं यू को दो जगह रिजॉल्व कर दिए, एक्स की डायरेक्शन में वो हो गया हमारा यू कॉस अल्फा, वाई की डायरेक्शन में यू साइन अल्फा, क्लियर हो गया। उसी प्रकार में जी को, जी कैसे है इसकी 90 डिग्री एंगल में काम कर रहा है, ना कि एक्सिस का। तो इसकी 90 डिग्री एंगल में जी है, ये है जी, ये एंगल थीटा, तो इस प्रकार कंपोनेंट होगा जी कॉस थीटा, इसकी 90 डिग्री हो गई है एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा। इरी कोई मैं यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो न्यूमेरिकल करना शुरू करें, सेम याद होगा न्यूमेरिकल किया था। तो हमारे पास न्यूमेरिकल था यू अल्फा और थीटा गिवन थे, क्या क्या था, यू है 5√2 मीटर पर सेकेंड, थीटा था 37 डिग्री, अल्फा था 45 डिग्री। हमसे क्या क्या पूछा, टाइम ऑफ लाइट, हाइट एंड रेंज, निकाल देंगे। ये हमारा पास है तो निकाल जाएगा, ठीक है। सेम हमने कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी हम कर रहे थे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट और एक्स वाई का हम एनालिसिस करते हैं, बस इतना ही काम है। तो यहाँ पर किया जाए, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है जल्दी बताओ, ये है यू कॉस अल्फा एक्स डायरेक्शन में, तो यू कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा, तो यू कितना है 5√2, कॉस अल्फा कितना होगा 5 कॉस 45 डिग्री, मतलब 1/√2 कैंसिल, तो हमारा पास आ जाएगा 5। सेम यू वाई 5√2 इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन 45 मतलब 1/√2 कैंसिल, तो 5 यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड दोनों का। क्लियर हो गया, ओके। अभी हम नेक्स्ट क्या निकालते हैं, एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन क्या है, इस केस में देखो एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन जी साइन की तरह पॉजिटिव है, इससे पहले क्या था नेगेटिव था, इतना फर्क, ठीक है। तो पॉजिटिव में यानी कि जी साइन थीटा, जी मतलब 10 है, साइन थीटा
जी का वैल्यू हमने क्या कंसिडर कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, थीटा कितना है, 37 डिग्री। हमने थीटा ऑलरेडी जानते हैं, 37 डिग्री का एंगल जैसे 37 डिग्री या 53 देता है तो तुरंत एक ट्रायंगल बना देगा तुरंत। ठीक है, ये ट्रायंगल कैसा होता है, इस प्रकार एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये 37 डिग्री, जो 37 डिग्री लंबा वाला जो है ये 5 होता है 37 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। याद कैसे रखेंगे, क्योंकि 5 3 से 53 होता है तो ये एंगल होता है 53 और ये एंगल होगा 37, ये 90 डिग्री। जो बड़ा वाला है वो 5 होता है, दोनों में से एक 3 और 4 होगा। 3 कौन होगा, 53 एंगल के जो पास है 3 होगा और 37 के पास 4 होगा। इतना याद रखना। अभी वहाँ से हमने क्या क्या निकालना है, यहाँ पर क्या चाहिए हमको, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा, थीटा का मतलब कितना है 37 डिग्री, ये थीटा 37 डिग्री है। कॉस, कॉस का मतलब बेस बटे हाइपोटेनस है। ठीक है, यानी कि 4/5 और साइन 37 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 3 है, 3/5। इतना तो हमें पता होना ही चाहिए, त्रिकोणमितिक है। ठीक है, ओके। तो सब चीज़ों को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स क्या है 10 इंटू साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू है 3/5, तो वैल्यू आ जाएगा 6 यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम ए वाई के केस में हम माइनस हो जाएगा, क्योंकि वाई के माइनस डायरेक्शन में। जी मतलब -10 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, तो ये करने से आ जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना, ये दोनों वैल्यू हमें निकाल गया तो सारे चीज़ निकल जाएगा। अभी हमको निकालना क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना समय लगेगा, तो मैं आधा मान के चलूँगा, क्योंकि आधा जितना होता है उसकी आधा सेम होता है। आधा में हमारा एक फ़ायदा है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन का, वो वेलोसिटी 0 है। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके हम टाइम निकाल, उस टाइम को डबल कर देंगे तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा। क्लियर हो गया, तो निकाला जाए। टी निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बी वाई इक्वल यू वाई प्लस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एक्सीलरेशन इनटू टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0, इनिशियल वेलोसिटी हमने ऑलरेडी जानते हैं कितना है 5 है, निकाल के रखा, प्लस ए वाई कितना निकाला -8 इंटू टी। तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है t इक्वल 5/8, ये हो जाएगा सेकेंड। तो हमको टाइम पीरियड निकालना है 2 इंटू टी, यानी कि 2 इंटू 5/8, ये हो जाएगा 5/4 सेकेंड। इतना टाइम लगेगा नीचे आने में। ठीक है, कितना टाइम लगेगा 5/4। इतना क्लियर हो गया, हो गया क्लियर, ओके बहुत बढ़िया। अभी हम देखेंगे ये क्या देखा, टाइम पीरियड, टोटल टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टोटल टाइम कितना लगा। उसके बाद देखेंगे हमें मैक्सिमम हाइट दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला हम कौन सा निकलते हैं, सेकेंड फार्मूला, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2AH। ओके, तो इसको इरेज करके, इसको इरेज कर रहा हूँ, तो पॉज करके नोट करो। तो इरेज कर रहा हूँ, टाइम को ध्यान रखना 5/4 सेकेंड। तो इसको भी इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी पुट करके रखा है, ऑलरेडी वैल्यू निकाला है। ठीक है, तो कितना निकाला था 5/4 सेकेंड। अभी हम क्या निकालना, हाइट निकालना है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2AH, और ये होगा वाई डायरेक्शन में, यानी कि अभी वाई डायरेक्शन का ये हाइट, ये मैक्सिमम वाई डायरेक्शन में कितना हाइट है, इसलिए हर चीज़ों को हम वाई में कंसीडर करते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी कितना होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो मैंने 0 पुट कर दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी हमने निकाल के रखा है, कितना है 5 है, स्क्वायर प्लस 2, ये भी निकाल के रखा -8 इंटू हाइट। तो हमारा हाइट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तो -25, उधर हो जाएगा -16 इंटू हाइट। तो हाइट इक्वल 25 डिवाइडेड बाई 16 यूनिट होगा मीटर। क्लियर हो गया। अभी हम क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला देखो, ये दोनों का फॉर्मूला कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि वाई डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में सेम है, वाई डायरेक्शन में सेम है।
फर्क किस में आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेंज है ना, रेंज में डिफरेंस आएगा। अभी हम करेंगे, देखना क्यों रेंज में डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये डिफरेंस डालेगा, उस टाइम अपोजिट में अपोज कर रहा था, अभी सपोर्ट कर रहा था, बढ़ जाएगा अभी आ जाएगा। क्लियर है, पॉज करके नोट करो। 25/16 यानी कि हमें कितना मिला है, 25/16। तो अभी हम क्या निकालना है, रेंज। रेंज के लिए फॉर्मूला क्या है, कौन सा डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का, S = ut + ½ × a² तो यहाँ पर ux कितना है, 5 है। टाइम कितना निकलेगा, जो टोटल टाइम, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा, यहाँ से यहाँ y x डिस्प्लेसमेंट में उतना टाइम लगेगा। तो टाइम हमने निकाल के रखा 5/4 + ½ × ax कितना है, प्लस में 6 है, ध्यान रखना, 6 × t², t मतलब 5/4 होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, ओके। किया जाइए, यानी कि 25/4 प्लस ये हो जाएगा 3 × 25/16। तो इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 75। तो 175/16 इतना मीटर हो जाएगा। अर्लियर में क्या था, ये माइनस था, ये वाला याद रखना, 100 माइनस यानी कि 25/16 था रेंज। अब इस रेंज कितना बढ़ गया, यानी कि लॉन्गर डिस्टेंस जाएंगे, लेकिन टाइम में फर्क नहीं पड़ा। मैक्सिमम हाइट सेम है, एंगल और सारी चीज़ सेम है, इंक्लाइन प्लेन सेम है, मैक्सिमम हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रेंज में फर्क पड़ गया। ठीक है, और वो कमाल किसका है, ये है, ये भाईजान का है। क्लियर हो गया, तो हमें इंक्लाइन प्लेन कर लेंगे, चाहे वो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप दे दे, देने वाला कुछ भी दे दे, लेकिन हमको आना चाहिए कौन सा, कंपोनेंट को रिजॉल्व करना। ये जिन्होंने सीख लिया, जिन्होंने रिजॉल्व करना सीख लिया, तो उनके लिए बहुत ही आसान है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही आसान है, वेरी इजी। ठीक है, कर लेंगे, नाइस।